हैं। हमारी प्रदर्शनी के जो स्टॉल आए हैं, विभाग आए हैं, उन्हें भी यहाँ हमारे अपने जो मुख्य अतिथि महोदय हैं उनके दस्ते मुबारक से सम्मानित करवाएंगे। और ये प्रस्तुति है लाइट एंड साउंड। घर घर तक पहुंचाना हम सबका कर्तव्य है। ऐसा ही एक प्रयास किया है राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित प्रदेश की अग्रणी संस्था नेशनल इंटीग्रेटेड फोरम ऑफ आर्टिस्ट एंड एक्टिविस्ट्स यानी निफा ने। हरियाणा सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग एवं कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सहयोग से निफा द्वारा निर्मित नृत्य नाटिका गीता रहस्य को मंचित किया है भगत द लीडर्स फाउंडेशन कुरुक्षेत्र ने। तो आइए देखते हैं गीता रहस्य। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। 5000 वर्ष पूर्व की गाथा है। भगवत गीता ज्ञान आज भी हमको भाता है। कितनी ही सदियां बीत गई फिर भी मिलती सीख सही। गीता के उपदेशों का आज भी हमसे नाता है। गीता ज्ञान आज भी हमको बातें बहुत सिखाता है। गीता का सार यही कहता है कि मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए, न ही अपने कर्तव्य से विमुख होना चाहिए, क्योंकि अंत और परिवर्तन ही संसार का नियम है। मानव को मानव बनाता गीता ज्ञान हमको सच्ची राह दिखाता गीता ज्ञान। छल कपट रचा संबंधों में, छल कपट रचा संबंधों में, जो कब से होता आया, जो कब से होता आया। लालच की भूख अनोखी है, लालच की भूख अनोखी है। भाई ने भाई को खाया, भाई ने भाई को खाया। नारी की लज्जा छिलती है द्रौपदी आज भी मिलती है। केश खोल के चलती है वो भीतर ही भीतर जलती है। द्वापर से चल कर काल आज कलयुग की चौखट पे है आया। लालच की भूख अनोखी है, लालच की भूख अनोखी है। भाई ने भाई को खाया, भाई ने भाई को खाया। है दौलत की भूखरी से लोभ के कई निवाले हैं। मुख पर मुस्काने चहक रही, मन के बादल काले हैं। मन है मेला दागदार है, अंधापन सब पर है छाया। लालच की भूख अनोखी है, लालच की भूख अनोखी है। भाई ने भाई को खाया, भाई ने भाई को खाया। भाई तब भी लड़ते थे, भाई अब
लालच में लोग आज भी पड़ते हैं। नारी के सम्मान का अभाव आज भी है। जुए जैसे बुरे खेल का दांव आज भी है। जुआ खेला पांडवों ने, द्रौपदी पर लगा था दांव। जुआ खेला पांडवों ने, द्रौपदी पर लगा था दांव। हारे पांडव जीते कौरव, हारे पांडव जीते कौरव। दुर्योधन के न जमीन पे द्रौपदी, अब देखता हूं तुझको कौन बचाएगा। भरी सभा में दुर्योधन तुझको जंघा पर बिठाएगा। दुशासन मेरे भाई, जाओ, तुम अति शीघ्र जाओ। ना माने जो द्रौपदी, केश पकड़कर खींच लाओ। चीरहरण हुआ पांचाली का, पांचाली ने प्रतिज्ञा की। दुशासन के लहू से जब तक ना केश धुलेंगे, प्रतिज्ञा है पांचाली की, तब तक ना केश बढ़ेंगे। काल का पहिया घूम रहा, काल बीतता चला गया। काल का पहिया घूम रहा, काल बीतता चला गया। चला गया, चला गया, चला गया, चला गया। 12 वर्ष वनवास में अब रहना होगा पांडवों को। 1 वर्ष अज्ञातवास फिर सहना होगा पांडवों को। अज्ञातवास जब पार करेंगे, राज पे तब अधिकार करेंगे। बीत गए बरस 12 अज्ञातवास फिर पार किया। पांडवों के प्रयासों पर फिर दुर्योधन ने वार किया। मुकर गया अपने वचनों से, कपट किया दुर्योधन ने। लाख मनाया ना माना, वो हट किया दुर्योधन ने। 1 इंच भूमि का टुकड़ा नहीं मिलेगा। युद्ध अगर होता है तो हो जाने दो। क्या बिगाड़ेंगे मेरा ये बेघर बंजारे पांडव? इनको अब दर दर की ठोकर खाने दो। खेल हुआ है शुरू असल में अब जुए का। जीतने का उत्सव अब मनाने दो। फिर काल का आघात हुआ, युद्ध का सिंहनाद हुआ। रणभूमि में अर्जुन खड़ा, फिर युद्ध महाभारत हुआ। सम्मुख देख अपने स्वजन, अर्जुन था आवत हुआ। भीष्म पितामह शत्रु दल में, कृपाचार्य द्रोण गुरु। मेरा मन हताश है केशव, कैसे इनसे युद्ध करूं, कैसे इनसे युद्ध करूं, कैसे इनसे युद्ध करूं। हो जग डूबा था अज्ञान
भंवर में राहों में था अंधियारा। तब कृष्ण उवाच में फूटी थी ये गीता के ज्ञान की धारा। ये गीता ज्ञान की धारा, ये गीता ज्ञान की धारा, ये गीता ज्ञान की धारा, ये गीता ज्ञान की धारा। कलयुग में भूला मानव गीता के उपदेशों को, याद रखा मोह माया लालच बैर को और द्वेष को। बिन कर्मों को किए ही वो, बिन कर्मों को किए ही वो फल की इच्छा करता है। लालच पूरा करने को पाप के रास्ते चलता है। ये गीता ज्ञान की धारा, ये गीता ज्ञान की धारा, ये गीता ज्ञान की धारा, ये गीता ज्ञान की धारा। दुनिया को आज मानव ने ही बारूद के रास्ते पर धकेल दिया है। जिस धरती पर जन्म लिया उसे ही आज घायल किया है। कितने ही देश आज इस हिंसा की बलि चढ़ गए, आतंक के जहर से नीले पड़ गए। सीरिया, अफगानिस्तान, भारत, फ्रांस जैसे कितने ही देशों ने आतंक को झेला है। आज वैसी ही युद्धजनक स्थिति है जैसी महाभारत के समय में थी। आज फिर समूचा विश्व युद्ध जैसी भयानक परिस्थितियों से जूझ रहा है। आज फिर से इस दुनिया को कोई केशव चाहिए, कोई कान्हा चाहिए। महाभारत के युद्ध में भी जीत उनकी हुई जो सही थे और सत्य के मार्ग पर अग्रसर थे। तो क्या आज हम सत्य के मार्ग पर हैं या वो दिशा हम खो बैठे हैं? आसमान में गिरती जमीन पर पूछते
मैंने भयावह स्वप्न देखा कि युद्ध भूमि में कितने ही शीश धड़ से अलग हो गए। रक्त से सने मेरे हाथ अपनों के ही रक्त से, अपनों के ही रक्त से। जब निराश हो अर्जुन ने रणभूमि में अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। ये ज्ञान श्री भगवान इससे पहले भी सूर्य देव को दे चुके थे। श्रीमद् भागवत गीता में कुल 700 श्लोक हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने 574, अर्जुन ने 85, धृतराष्ट्र ने 1 तथा संजय ने 40 श्लोक कहे हैं। गीता का यह उपदेश कुरुक्षेत्र की रणभूमि में रविवार के दिन सुनाया गया और उस दिन एकादशी थी। इसीलिए हमारे यहाँ एकादशी का इतना महत्व है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे तात, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने रूप को रचता हूं, अर्थात साकार रूप में लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूं। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूं, प्रकट हुआ करता हूं, प्रकट। कर्म किए जा फल की इच्छा मत करना, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करना। जीवन में संघर्षों से तू मत डरना, मत डरना, मत डरना। कर्म किए जा फल की इच्छा मत करना। व्यर्थ क्यों चिंता करता है, व्यर्थ में किससे डरता है। जन्मे नाही मरे आत्मा, कौन मार तुझको सकता है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा वो अच्छा है। होगा जो अच्छा ही होगा, यही कथन बस सच्चा है। हे अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, जल गला नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। कर्म किए जा फल की इच्छा मत करना। जीवन में संघर्षों से तू मत डरना, मत डरना, मत डरना। कर्म किए जा फल की इच्छा मत करना। बीते पर मत पछताओ, बस आज में जीते जाओ। आने वाले कल पर तुम
सबको तुम नहीं जानते, किंतु मैं जानता हूं। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। कर्म किए जा फल की इच्छा मत करना, जीवन में संघर्षों से तू मत डरना, मत डरना, मत डरना। कर्म किए जा फल की इच्छा मत करना। इतने पर भी अर्जुन ने जब विश्वास न जागा, श्री कृष्ण ने उसको अपना रूप विराट दिखाया। मैं ही रचता, मैं ही मिटाता। हे अर्जुन तुम सुन लो, मैं इस जग के कण कण में, ये जग मुझ में समाया। यम इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यते भक्तिमये परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संचय। जो मानव मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वो मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। 5000 वर्ष पहले समाज में जो हालात थे, आज भी वैसे ही हालात हैं। गीता के ज्ञान को आज घर घर में पहुंचाने की जरूरत है। गीता ज्ञान कोई विशेष धर्म नहीं, अपितु जीवन जीने की शैली है। जीवन में नई आशाएं भरता है और मानव मात्र का प्रत्येक संशय मिटाता है गीता उपदेश। मानव का उत्थान करेगा गीता का उपदेश, भारत की पहचान बना है गीता का उपदेश। मानव का उत्थान करेगा गीता का उपदेश, भारत की पहचान बना है गीता का उपदेश। घर घर हमको पहुंचाना है गीता का उपदेश, घर घर हमको पहुंचाना है गीता का उपदेश। अंतर मन से अपनाना है गीता का उपदेश, गीता का उपदेश, गीता का उपदेश। तालियां मुसलसल बजती रहें। ये आह्वान है भगवान श्री कृष्ण का, योगीराज कृष्ण का, योगेश्वर कृष्ण का वो संदेश जो 5151 वर्ष पूर्व मोहग्रस्त अर्जुन के माध्यम से आप तक गीता के पहुंचा। संदेश को घर घर तक पहुंचाना